गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 हिंदी का सप्ताह 6 का दिवस 1 पूरा करेंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों सभी तैयार हो? चलो बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी पठन बोध दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे। चलो आप सभी बच्चे मेरे साथ इसको मिलकर के पढ़ेंगे, है ना। प्रभु आँख खोलकर मैं सुबह मन में यह प्रार्थना करता हूँ कि तेरा बड़ा उपकार है कि मेरी जन्मभूमि भारत है। मैं भारत के योग्य बनना चाहता हूँ और भारत की प्रकृति, मनुष्यों और पशुओं को अपना मानना चाहता हूँ। तो बच्चों, ये कविता की कुछ इसमें लाइन दी गई थी। अब बच्चों, हमको क्या करना है कि जो भी शब्द है हमें उनमें रा की ये वाली रकार है ना, इनको छाट कर लिखना है ना। तो हम कैसे करेंगे? देखो, नीचे वाली जो री की मात्रा होती है उसको हम इस लाइन में लिखेंगे और ऊपर जो रा का रकार होता है वो भी हम इस लाइन में लिखेंगे। जो भी रा का रकार होता है वो हम इस लाइन में लिखेंगे और रा वाले अक्षर हम इस लाइन में लिखेंगे। और ये जो सारे अक्षर हमको कहाँ से देखकर लिखने हैं? यहाँ से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप यहाँ पे री की मात्रा वाले शब्द ढूंढो, कहाँ कहाँ रखे हैं। देखो, ये कृति, ठीक है। और कहाँ पे लिखा है? विकृति। और कहाँ लिखा है? वृश्चिक, है ना। तो हम लिखेंगे कृति, विकृति और वृश्चिक। अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे रेफ की मात्रा, ये रेफ की मात्रा होती है बच्चों। तो रेफ की मात्रा वाले शब्द ढूंढो फटाफट से। कहाँ पे है? देखो, जैसे तर्क है ना, सिर्फ, ये रेफ की मात्रा है ना। कर्क, तो हम लिखेंगे तर्क, सिर्फ और कर्क। अब रा रकार वाली मात्रा देखो कहाँ है? ढूंढो इसमें से फटाफट से। कहाँ है हमारी? प्रथम, प्रयास और प्रणाम। प्रथम, प्रयास और प्रणाम। अब बच्चों, जो रा अक्षर से जो शब्द आए वो देखो, वो कहाँ पे हैं? फटाफट से देखो, रा से अक्षर से कौन कौन से शब्द हैं। देखो, सबसे पहले रमा है, रहना है और रमेश है। तो रहना, रमेश और रमा। फटाफट से वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें लिखो। चलो बच्चों, अब बच्चों हमको इसमें बताना है कि हम प्रभु से प्रार्थना में क्या क्या मांग सकते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना के द्वारा अच्छे दोस्त, सुंदर बगीचा, दया की भावना मांग सकते हैं। आप और भी कुछ मांग सकते हो, जो आपको मांगना हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब बच्चों, एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे अगली वीडियो में चेक करूंगी कि प्रार्थना कभी किस किस को अपना सगा मान रहा है। ये उत्तर आपको ढूंढ के लाना है। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे हमको पठन बोध के अंश को लिखना है। तो आप ये ऊपर ये पठन बोध लिखा है, ये जो 2 लाइनें हैं इनको आपको यहाँ पर इसका अनुलोक लिखना है ना। ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो फटाफट वीडियो पॉज करके आप इसमें से लिख सकते हो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, आगे आपको क्या लिखना है? देखो, ये जो शब्द दिए हैं इनके मतलब ये हैं, आपको ढूंढकर लिखना है। जैसे प्रभु का मतलब क्या होता है? ईश्वर, है ना। अब जैसे योग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ढूंढो, योग मतलब लायक होता है। क्या होता है? लायक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लायक। अब ये क्या लिखा है? मातृभूमि।
अच्छा बच्चों, मातृभूमि का मतलब होता है जन्मभूमि। यहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, वो हमारी मातृभूमि है और वही हमारी जन्मभूमि है। हाँ, अब अगला क्या है? उपकार। उपकार मतलब होता है भलाई करना। तो उपकार का मतलब क्या है? उपकार का मतलब क्या है? उपकार का मतलब है भलाई। तो यहाँ पे हम भलाई लिख देंगे। फटाफट से वीडियो पॉज करके आपको इसको लिखना है। चलो बच्चों, अब बच्चों इसमें से आपको दो शब्द ढूंढ लो, कोई भी दो शब्द ले लो, उनका आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे मैंने लिए योग्य और उपकार, है ना। अब योग्य कैसे? जैसे ये कपड़ा पहनने योग्य नहीं है, और भी बना सकते हो, यह फल खाने योग्य नहीं है ना। इस तरीके से आप बना सकते हो। उपकार का बनाओ, दूसरों पर उपकार करना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके आप इसको लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमको पंक्ति की कुछ लाइन, कविता की कुछ पंक्ति दी गई है, तो हम फटाफट से इसको देखेंगे। तो क्या लिखा है? ईश्वर हमको दो वरदान, करे किसी का नहीं अपमान, चांद और सूरज की भांति जग में बनाए हम पहचान। चलो बच्चों, अब मुझे बताओ, इन पंक्तियों में कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? बताओ। कि हम किसी का अपमान नहीं करें, हम सूरज चांद की भांति बने, और सूरज चांद की भांति हमको जग में पहचान मिले। अच्छा बच्चों बताओ, कविता में किसकी भांति पहचान बनाने की बात की गई है? तो कविता में चांद और सूरज की भांति बनाने की बात की गई है। फटाफट से आप इसको भी वीडियो पॉज करके लिखो। चलो बच्चों, अब बच्चों आपको आपके विद्यालय के बारे में यहाँ पर दो वाक्य लिखने हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? मेरा विद्यालय मेरे घर के पास है, मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है। आप और कुछ भी लिख सकते हो जो आपके विद्यालय में, जैसे मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है, मेरे विद्यालय में बहुत सारे पौधे हैं, है ना। मेरे विद्यालय में 4 कक्ष हैं। जो भी है वो आप अपने हिसाब से अपने विद्यालय में जो भी चीज़ है उसको यहाँ पर लिख सकते हो। तो फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको भी लिखो। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ये हमें दिया गया है, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जिया को मोती बहुत पसंद थे, उन्हें पहनकर वह बहुत खूबसूरत महसूस करती थी और खुद को बड़ा समझती थी। वह मोतियों के हार को सिर्फ नहाने और तैराकी के समय उतारती। वह मोतियों के हार को सिर्फ नहाती थी तब उतारती थी, और तैरने जाती थी तब उतारती थी। उसकी माँ ने उसे बताया कि अगर मोती गीले हो गए तो वे हरे रंग के हो जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताओ, जिया मोती को पहनकर क्या महसूस करती थी? तो जिया मोती को पहनकर खूबसूरत महसूस करती थी, है ना। तो आपको ये फटाफट से वीडियो पॉज करके इसको लिखना है। अच्छा तो बच्चों मुझे ये बताओ, जिया मोतियों के हार को नहाते समय क्यों उतारती थी? क्योंकि जिया की माँ ने बोला मोती गीले हो गए तो हरे हो जाएंगे, है ना। तो फटाफट से आपको ये वीडियो पॉज करके दोनों उत्तर लिखने हैं। चलो बच्चों, अब आप वीडियो पॉज करके इसको लिखेंगे। चलो बच्चों, अब यहीं पे हमारी वीडियो फिनिश होती है, खत्म होती है। चलो, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।